सो हेलो फ्रेंड्स, अभी आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आई एम अंजलि एंड आई एम अ यूजीसी नेट एस्पिरेंट मॉम। जैसे आप लोगों को पता ही है, मेरी तैयारी अच्छे से चल रही है एंड आई होप आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही है। अभी सुबह मैं 3 बजे उठी थी एंड ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके मैं आ गई हूँ अपनी स्टडी टेबल पे स्टडी करने के लिए। आज की सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाते हैं एंड टारगेट सेट करते हैं आज क्या क्या मैंने पढ़ना है। जैसे मैंने बताया, टीचिंग एप्टीट्यूड की तो 5 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, मतलब जनरल पेपर की जो पेपर 1 होता है, तो उसका रिवीजन करेंगे। देखते हैं, टू डू लिस्ट बनाती हूँ, सारे टारगेट्स आप लोगों को दिखाती हूँ आज के दिन के। आज बताऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी अपने पूरे दिन का रूटीन, मतलब स्टडी रूटीन, एंड बताऊंगी किस तरीके से पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहे। जो मैं करती हूँ अपने लिए वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से आप लोग भी अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी ला सकते हैं अगर आप लोगों को डिफिकल्टी हो रही है तो अब स्टडी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसको सामने लगा देंगे टेबल पे, ताकि पूरे दिन माइंड में वो चीज़ अगर सामने रहेगी तो पूरे दिन माइंड में वही चलता रहेगा कि इन टारगेट्स को अभी मैंने कंप्लीट करना है। 1 गिलास गर्म पानी पी लिया है एंड एक ये ले आई हूँ पानी भर के इसमें, क्योंकि पानी बार बार पीती रहूँगी तो बॉडी हाइड्रेट रहेगी, तो मतलब लेजीनेस नहीं फील होगा, मतलब लेजी फील नहीं होता। पानी पी के बॉडी जब हाइड्रेट फील करती है तो लेजीनेस नहीं आती, लेजीपन नहीं आता। तो अब स्टडी स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सेशन पे स्टार्ट करते हैं आज के दिन का, जो होगा 3:30 से 7:30 या 7 अप्रॉक्स तक में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रही हूँ। आज के दिन के सारे टारगेट जो है मैं इस पेज पर लिख दूंगी। आज के दिन के जो मेरे टारगेट है, मैंने सोचा था टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQ सॉल्व करूंगी, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस पेपर 2 का टॉपिक है उसे कंप्लीट कर दूंगी, मैथमेटिक्स, DI और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन सब का मैं एक एक टॉपिक कंप्लीट करूंगी आज। मतलब एक DI, एक RC एंड 20 क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के आज मैं सॉल्व करूंगी मैथ्स के। तो यही थी मेरी आज की टू डू लिस्ट। उसके बाद फ्रेंड मैं अपना दूसरा फ़ोन लेके आ गई थी अपनी स्टडी टेबल पे स्टडी करने के लिए। अप्रॉक्स 3:30 का यहाँ पे टाइम हो गया था, तो मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी थी। अब यहाँ पे पहले मैंने सोचा कि मैं अब लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस जो है मैं पेपर 2 का टॉपिक सबसे पहले वो कंप्लीट कर लेती हूँ। जितने भी उसके मतलब लेक्चर्स बचे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बचे हैं, उन्हें नोट डाउन कर रही थी मैं यहाँ पे। एंड मैंने सोचा था आज के सुबह के सेशन में मैं ये कंप्लीट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब कुछ बातें कर लेते हैं कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे बनानी है। पढ़ाई में कंसिस्टेंसी का मतलब है कि भाई पढ़ाई मतलब कैसे करें। काफ़ी बच्चों की वो आती है कि मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, कैसे पढ़ें, नींद आ जाती है। तो पढ़ाई में कंसिस्टेंसी के 2-4 तरीके हैं जो मैं अपनाती हूँ एंड वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने पास हमेशा पानी की बोतल रखनी है या फिर पानी का कप, जो भी है आपके पास, आप वो रखो। बॉडी को हाइड्रेट रखो। जब बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी आपकी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद सेकंड क्या करना है, आपने क्या करना है, अपनी टू डू लिस्ट पे टारगेट बना के ही स्टडी प्लान किया करो। हमेशा विदाउट प्लानिंग के कुछ नहीं पॉसिबल, मतलब विदाउट प्लानिंग हम गोल को, ऑब्जेक्टिव को अपना अचीव कर ही नहीं सकते। जब तक हम पूरे दिन को प्लान नहीं करेंगे तब तक हमारा दिन बेकार ही जाएगा, व्यर्थ ही जाएगा। तो सबसे पहले पूरे दिन को प्लान करो। अभी नहा धो के फ्रेश होके ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया है एंड मैं आ गई हूँ दोबारा से अपने स्टडी सेशन 2 के लिए, जो कि होता है 10 बजे से लेकर 12:30 तक मैं पढ़ूंगी। आज आने स्कूल गई है तो आज आराम से पढ़ सकते हैं, मतलब कि विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह। अब आएगी नहीं वो, जब स्कूल से आएगी तब वो अगर नहीं सोएगी तो वो फिर डिस्टर्ब करेगी, सो जाएगी तो वेल एंड गुड। सो अभी सेशन स्टार्ट करते हैं, स्टडी सेशन 2। तो अभी 10 बजे से हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज मैं जो है मैं करूँगी, मैंने सोचा था टीचिंग एप्टीट्यूड की 200 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी सेकंड सेशन में। 200 तो एक साथ नहीं हो पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। पर सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने PYQs अटैम्प्ट करने हैं। पर उनसे पहले मैं सोच रही हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर से और बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ देख के एनालाइज किया है, वो है लर्निंग थ्योरीज। हमें लर्निंग थ्योरीज टिप्स पे लर्न होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैंने सोचा मैं उन्हीं का एक मतलब कि पूरा चार्ट बनाती हूँ, सारी लर्निंग थ्योरीज एक जगह लिखती हूँ, शॉर्ट नोट टाइप्स के उनके बताती हूँ। ऐसे तो मैंने एक बार पहले भी लिखा था और मतलब कि यहाँ पे मैंने वही खोल रखा है, अभी आई थी मैं तो, ये देखो मैंने ये लर्निंग थ्योरी, ये PW के नोट्स हैं। इस पे भी मैंने कहीं पे जब मैंने पढ़ाया है तो इसमें मैंने ऐसे करके छोटे छोटे तो नोट्स बना रखे हैं इसमें, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। बट फिर भी अब मैं इसे अच्छे से नोट डाउन करती हूँ
अच्छे से एक पेज में पूरी समरी की तरह लर्निंग थ्योरी का एक वो बनाती हूँ। आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं, जो मैं बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। अगर आप लोगों को मतलब इंपॉर्टेंट लगेगा तो आप लोग भी उस तरीके से उस चीज़ को लर्न कर लेना और एक पेज पे नोट डाउन कर लेना। तो सबसे पहले लर्निंग थ्योरी पढ़ लेते हैं। इनके दो वीडियो लेक्चर हैं इसके ऊपर, मतलब एक एक घंटे के। फटाफट पहले मैं वो रिवाइज करती हूँ लर्निंग थ्योरी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल टीचिंग एप्टीट्यूड में 2 से 3 क्वेश्चन लर्निंग थ्योरीज के ऊपर ही आते हैं, जो अब हमें ये टॉपिक श्योरली पता है कि आएगा ही आएगा, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो क्यों ना हम उन कॉन्सेप्ट पर काम करें जो हमें पक्का 110% पता है कि आएंगे ही आएंगे पेपर में। तो पहले लर्निंग थ्योरी एक बारी रिवाइज करते हैं। एंड यहाँ पे फ्रेंड मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया लर्निंग थ्योरी का लेक्चर ही खोल रही थी। थोड़ा बहुत मैंने थोड़े से नोट्स मैंने बनाए थे थोड़ी देर पहले, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी लर्निंग थ्योरीज़ के, तो मैंने यहाँ से अपनी रिकॉर्डिंग ऑन करी। देन मैं लर्निंग थ्योरीज़ के ही नोट्स बना रही हूँ। यहाँ पे लर्निंग थ्योरी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उसे अच्छे से पढ़ लो, वो बहुत ही काम का टॉपिक है। बहुत ज़्यादा उसमें से क्वेश्चन बनते हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन एनालाइज करे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे थे उसमें। और एक मैं बताती हूँ आपको, सेकेंडरी लॉ ऑफ टीचिंग और प्राइमरी लॉ ऑफ टीचिंग जो है, जो एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिए थे, आप वो भी अच्छे से पढ़ लेना। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही थी कि मतलब डे प्लान करो। जैसे कि मैंने अपना पूरा डे प्लान करके चली मैं कि भाई मैंने इस टाइम पे ये टॉपिक करने हैं, तो उससे भी आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहेगी, क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं दूसरी तरफ ये चलता रहेगा कि हाँ भाई मैंने ये सारे अपने टॉपिक जो हैं वो कंप्लीट करने ही करने हैं। अब यहाँ पे जो था मेरा सुबह का सेशन चल रहा था, अन्य स्कूल चली गई थी। मैंने सबसे पहले अपनी लर्निंग थ्योरी जो थी वो कंप्लीट करी। मतलब कि सुबह के सेशन में मैंने सबसे पहले लीगल एक्सेप्ट जो थे वो ख़त्म कर दिया था अपना टॉपिक। उसके बाद मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का, जैसे कि आप लोगों को बताया, लर्निंग थ्योरीज यहाँ पे कंप्लीट कर रही थी मैं, एंड मैंने कंप्लीट कर ही दिया था इसको लगभग। तो मैं आपसे यही शेयर कर रही थी। उसके बाद एक स्टॉप वॉच रखा करो, जिससे आप अपनी टाइम लिमिट नोट कर सको कि मतलब आप कितना टाइम किस सब्जेक्ट पे जा रहा है आपका। उसे देखने से, उसे एनालाइज करने से भी आपका काफ़ी मतलब कंसिस्टेंसी बढ़ेगी पढ़ाई की। जब आप लोग देखोगे कि आज आपने सिर्फ 2 ही घंटे पढ़ा या फिर सिर्फ 1 ही घंटे पढ़ा, तो उससे आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और पढ़ाई करने का। तो इस तरीके से भी आप अपनी कंसिस्टेंसी बढ़ा सकते हैं। एंड रिवाइज आपको बार बार करना है, बार बार करना है। अब पेपर पास आ रहा है तो रिवीजन को अपना ऐसा बना लो कि भाई जो पीछे का पढ़ा है वो बार बार रिवाइज करना है। न्यू को कम टाइम दो एंड जो पीछे पढ़ चुके हो उसको ज़्यादा टाइम दो। न्यू कॉन्सेप्ट्स मत पढ़ना। न्यू कॉन्सेप्ट अब पढ़ोगे या न्यू स्ट्रेटजी अब अपनाओगे तो सारा पीछे का जो है वो भी भूल जाओगे। इसलिए अब जो स्ट्रेटजी से पढ़ रहे हो, जैसा पढ़ रहे हो, उसी पे चलते रहो और रिवाइज करते रहो। सो यही 2-4 पॉइंट होते हैं कंसिस्टेंट रहने के। एंड अब एग्ज़ाम पास आ रहा है तो वैसे भी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है।